मैग्नेटिज्म का एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये। फिगर था क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है समझो पहले। कहा एक बहुत लंबी वायर है, जिस वायर को हम कुछ यहां से नीचे लाए यहां तक, फिर इसको ऐसे बैंड करके सर्कल में ऐसे घुमाते हुए यहां तक लाकर फिर नीचे ले आए। ठीक है, बात समझ में आ गई। करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। तो पूछा है ये जो हमारा लूप बना है जिसका रेडियस r गिवन है, उसके ठीक सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखो इस फिगर में एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। एक तो मेरा स्ट्रेट पार्ट हो गया, एक मेरा सर्कुलर पार्ट हो गया। दोनों का फील्ड निकाल लेंगे और करंट का जो डायरेक्शन है उससे इनवर्ड आउटवर्ड को भी देख लेंगे, प्लस या माइनस जो भी करना है ऐसे आपको करना है। तो पहले समझो ये फिगर बना कैसे है वो भी तो एक्सप्लेन करता हूं। कहा एक लंबी वायर ऐसे आई, फिर यहां से घूम करके सर्कल में फिर वापस नीचे उतर गई। बिल्कुल सेम फिगर है। तो कहता है इस सेंटर पे फील्ड कितना होगा। तो इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट तो मेरा है जो स्ट्रेट वायर है, जो यहां से यहां तक एक ही डायरेक्शन हमें दिख रहा है, तो इसको हम एक ही वायर मानेंगे और उससे r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी r ही होगा, ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पे यहां पे फील्ड निकालेंगे। कैसे? तो एम्पियर सर्किटल लॉ, यहां पे r को रेडियस लेकर के एक लूप बना लेंगे। ये पूरी वायर उस लूप के अंदर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं B1 लिखता हूं, वो होगा म्यू नॉट करेंट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, इस वाले सेक्शन की कहानी खत्म। अब बचा मेरा ये सर्कुलर पार्ट। तो भाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो फील्ड होता है, इसको मैं लेता हूं B2, किसी भी सर्कल के या किसी भी करंट लूप के सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये मेरा हो गया B2, ये मेरा हो गया B1। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? तो देखो अब डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। अगर मैं इस स्ट्रेट वायर की बात करूं तो फील्ड करंट नीचे है, ये देखो करंट नीचे मेरा अंगूठा, तो इसका जो फील्ड है वो आउटवर्ड है। इसकी वजह से इसके फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। देखो इस पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं और मैं अगर इस पॉइंट को अगर यहां देखूं ऐसे, दिस इज माय अंगूठा, तो जो मेरी उंगली जा रही है इनवर्ड, यानी ये जो मेरा फील्ड है ये अंदर है और ये मेरा बाहर है। और अगर गौर से देखो तो जो B2 है म्यू नॉट I बाई 2r है और ये म्यू नॉट I बाई 2 पाई r है, मतलब ये छोटा है। तो B2 जो है वो B1 से बड़ा है, ये भी आप समझ लो। तो जो हमारा नेट फील्ड होगा वो हमारा जो B होगा वो होगा B2 बड़ा है ना, तो B2 माइनस B1 होगा। अब B2 मेरा क्या था, यहां मैंने लिखा था म्यू नॉट I अपॉन 2r माइनस दिस म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो हम अब बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, यहां पे म्यू नॉट I बाई 2r हमने कॉमन लिया, तो यहां बचा 1 और यहां बचा 1 अपॉन पाई। तो यही था आपका आंसर।